इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा तो पता चलेगा कौन प्रामाणिक लड़की थी, कहाँ गया, आज तक वो क्यों नहीं आया। ये इन्वेस्टिगेशन की बात है सर। तो ये जो चीज हुआ है, ये चीज कहीं न कहीं मतलब एक समुदाय को या धर्म पर आए। एक तो आपका पूरा मुर्शिदाबाद जमा हुआ है, वैसी घटना आपका पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुआ, तो उसके बाद ये घटना लोगों के मन में तो एक भावना था ही। रोज सोशल मीडिया, रोज टीवी पत्रकार जो भी नेशनल न्यूज में आते रहता था, इतना बड़ा घटना घटा, ये कोई साधारण बात नहीं। हम कहते हैं कि खाली 2 पीड़ित परिवार को देने से ये चीज समाधान नहीं हो सकता। आने वाला कल ऐसी घटना न घटे। और ये इन्वेस्टिगेशन की बात कहीं पे मानव तस्कर का चीज नहीं है। कहीं आज आदमी बिका रहा है, लाश बिका रहा है, हार्ट बिका रहा है, किडनी बिका रहा है, करोड़ों में बिक रहा है। या ऐसे लड़की को जो कम उम्र का है वेश्यावृत्ति पर भी झेल सकता है, या सौदी ले जाके बंगला मजदूर बना सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है सर। और इस जांच का विषय को गंभीरता से जो इसका विटनेस बना है, वो लोग का भी चरित्र को देखा जाए कि वो जो विटनेस बना है वो लोग किस तरह के लोग हैं। एक पुरुलिया का है, एक आपका चाईबासा का है, और जो बीरभूम का इलाम बाजार का। ये जो 3 आदमी का नाम आया, ये लोग कौन है, इसको भी तो जानना पड़ेगा सर। कि कल आज एक तस्लीम अंसारी पढ़ा के लोग दूसरा कोई मुस्लिम से इस तरह से काम करवाए हमारे क्षेत्र में। आज एक तो हुआ है कारण कि बहुत बड़ा चीज होगी। ये हम लोग का सोच है कि ये मानव तस्कर की ओर जा रहा है। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर आ रहा है, इसीलिए कि इन्वेस्टिगेशन दूर तक जाना है। और हम लोग जो सदियों साल से जो रिलेशन बना निर्दोष फंसे नहीं, दोषी बचे। दूसरी बात है कि सारे सभी बैठे हुए सम्मान्य सदस्य, शांति समिति का बहुत सारे लोग राजनीति, हर एक राजनीति तब से जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज सब किसी तरह का कोई मतलब सभी आपस में एक दूसरे की पूजा पाठ में सभी आपस में एक दूसरे की पूजा पाठ में। आज अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की जो बैठक बुलाई गई थी, उसके केंद्र में झिमड़ी गांव में जो पूर्व में घटना हुई थी, उसको लेकर हम लोग जो भी लोगों के मन के बीच शंकाएं हैं, झिमड़ी गांव के लोगों के बीच या अन्य लोगों के बीच किसी भी प्रकार का डर है, कोई शंका है, तो उसका समाधान हो। दूसरा यह मुख्य मुद्दा था कि अगर कहीं गांव में हम लोग पुरातन जो व्यवस्था थी, जो प्राचीन समय में जितनी समरसता के रूप से सभी लोग गांव में एक दूसरे में भाईचारा के साथ रहते थे, उस स्थिति को पुनः हम लोग कैसे पूर्णतः बहाल कर पाए, उसमें और हम लोगों को क्या करना चाहिए, शांति समिति के मेंबर को क्या करना चाहिए, एक दूसरे के विचारों को जानने के लिए, समझने के लिए सबको ये बैठक बुलाया गया। क्या जानकारी प्राप्त हुआ सर? जो लोगों के मन में जो शंकाएं थी, जो डर थी, वो सबसे ज़्यादा जो उभर कर सामने आएगी, किसी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाए। तो हमारे तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से ये आश्वस्त किया गया शांति समिति के मेंबर्स को कि कोई भी निर्दोष है, किसी भी निर्दोष पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति दोषी है तो उसे डरने की ज़रूरत है, किसी निर्दोष को डरने की ज़रूरत नहीं है। वह एकदम निफिक्र होकर जो भी रोजगार का कार्य करना है, हाट बाजार व्यापार कोई भी कार्य, एकदम निडर होकर करे, कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं। सर यहाँ ये चीज़ है कि निर्दोष को त्वरित जेल भेजा गया है, इसके लिए सब कोई मतलब यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उसका प्रशंसा कर रहा है। और दूसरा जो आज भी जो सर जो भी विरोध हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मसाल जुलूस निकल, खाली एक ही उसमें ये होता है कि निर्दोष को मतलब सजा नहीं हो। जो भी ये अभी ये भी बात मुख्य रूप में आया कि जो लोग को गिरफ्तार किया गया है उसमें से कोई व्यक्ति निर्दोष है या नहीं है, तो ये बात लोगों के द्वारा रखा गया। उसको गंभीरतापूर्वक हम लोग लेते हुए इसकी जांच करा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी होगा आयोग के द्वारा रिपोर्ट फाइल किया जाएगा और न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय लेना होगा विधि सम्मत लिया जाएगा। उसके बारे में हम ही लोग कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जो चीज़ न्यायालय में विचाराधीन है उसमें अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। सर, इस कांड से पहले 2023 में मंजुला अंसारी जो हो रहे कांड किया गया, तो उस पर आपको क्या कहना है?
ये अभी गांव के लोगों के द्वारा बताया गया इस चीज़ के बारे में, और इसके बारे में मेरे द्वारा थाना प्रभारी को भी निर्देश दिया गया कि इस तरह का अगर कोई घटना घटित हुई है, कोई कांड दर्ज हुआ है, कोई समस्या आई है आपके थाने में, तो इसको देखिए, इसको जांच कर लीजिए क्या मामला है भाई, और जांच करके स्पष्ट लोगों के सामने रख सकते हैं इन चीज़ों को। सर समय से दुकान चलाने का क्या करें? इसके बारे में भी अंचल अधिकारी को दे दिया गया है, और अंचल अधिकारी स्वयं मीटिंग में उपस्थित है और वो भी सुने हैं कि इस तरह का कोई भी हो तो उनको जांच करने को कहा गया है कि आप जांच करके जो भी जांच रिपोर्ट हम लोग को दें, हम लोग को उपलब्ध कराएं। सर, स्थानीय यहाँ के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा कल आरोप लगाया गया है कि थानेदार का जो कार्यशैली रहा है इसमें सर वो मतलब कि संदेशपद है, उसमें सर क्या? देखिए, उन चीज़ों के बारे में हम अभी कुछ नहीं बोल सकते जिन चीज़ों के बारे में मेरा क्षेत्राधिकार है। जो भी माननीय सांसद महोदय के द्वारा कहा गया, नहीं कहा गया, और उपायुक्त महोदय को क्या पत्र दिया गया, नहीं दिया गया, उस संदर्भ में हमारे वरीय पदाधिकारी के स्तर से जो भी निर्णय लिया जाएगा उनके स्तर का जांच का बिंदु उसमें हमारा द्वारा जो बोलना ठीक है। हमारे प्रभावित परिवार हैं, जैसे पूर्व में हमारे जो उषा महतो का घर था, उनको पूर्व में अबुआ आवास मिला हुआ था, मैया सम्मान योजना से उन्हें जोड़ा गया था। वर्तमान में उन्हें एक गाय और बछड़ा दिया गया। गाय का अभी हमको कल पता चला, रात में हम गए थे कि एक टाइम 9 लीटर दूध दे रही है, शायद एक टाइम में कि दोनों टाइम मिला के शायद 9 लीटर दूध गाय दे रही है, दोनों टाइम मिला के 9 लीटर दूध दे रही है। तो एक बेहतर चीज़ दिया गया, प्लस जो ये 4 बकरी और एक बकरी वितरण योजना के तहत उन्हें प्रदान किया गया। जो उनका बच्चा है 12 या 13 साल का है, वो मिशन वात्सल्य योजना के तहत 4000 रुपया प्रति माह स्पॉन्सरशिप से उनको जोड़ा गया है, ताकि बच्चे के पढ़ाई लिखाई की कोई दिक्कत न हो। अगले 3 साल तक वो नहीं मिलेगा या 18 साल तक, दोनों जो पहले हो उस स्थिति तक उनको मिलेगा। जो उषा महतो जी है, उनका श्रम विभाग में निबंधन कराया गया कि किसी प्रकार का कोई भी भविष्य में कोई घटना हो तो उसका भी उन्हें लाभ मिले। प्लस बच्ची का इच्छा था कि हम पढ़ाई करेंगे, तो हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा स्वयं बड़ी गंभीरतापूर्वक इसको चीज़ों को लिया गया और बोला गया कि नहीं, यदि तुम्हारे पढ़ने की इच्छा है तो जिला प्रशासन और सरकार इसमें जो है पूरी तरह आपको सहयोग करेगा। बच्ची का जैसे पॉलिटेक्निक पढ़ने का इच्छा है तो हम लोग पूरी तरह जो भी सरकारी सहयोग है, जो उनका रहना खाना पीना पढ़ाई फीस का सब हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा किया जा रहा है। जो दूसरा प्रभावित परिवार है उनको भी हम लोगों के द्वारा जो तत्काल आग लगा को आपदा के तहत उनको जो आपदा राहत राशि होती है वो 1,20,000 रुपया दी गई है, और एक अबुआ आवास भी स्वीकृत करके उन्हें दिया गया है। मकसद बस इतना ही है कि गांव में पूरी तरह हम लोग समरसता कायम कर सके, उसी के लिए ये सारा बैठक और ये सारा प्रयास, और आप सभी से भी अनुरोध है कि इस प्रयास में हम सभी का सहयोग करें। धन्यवाद।